जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। जैसा आप सभी को पता है कि हमने 11th और 12th की मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस के टाइम टेबल को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आज से क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। आज पहले हम 12th की मैथ्स को पढ़ेंगे। कल से 11 12 दोनों की मैथ्स की क्लासें बिल्कुल टाइमली जो टाइम दिया गया उसी पर आपको क्लासेस मिलेंगी। आज थोड़ा डिले हुआ है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और कल 12th की मैथ्स और 11th की मैथ्स का जितना भी सिलेबस है वो आप सभी को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और आपको हम ये बता दें कि ये जो लॉगरिथम लिखा हुआ है जिसको आज हम पढ़ेंगे, ये 12th की मैथ्स का चैप्टर नहीं है, ना ही बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। लेकिन बिना इसके आप ना तो डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर पाएंगे, ना इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे, ना ही लिमिट और फंक्शन हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इन सारे चैप्टर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको हम बोल के चलते हैं बेसिक ऑफ मैथ्स। तो बिना इसके सीखे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे, तो इसको सीखना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम क्या है, लघुगणक, और कैसे कैसे इसका यूज़ करना है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए दोस्तों वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। इस पूरे लॉगरिथम चैप्टर को हम 2 क्लासेस में कवर करेंगे, एक क्लास आज, एक क्लास कल। आप पूरा पेशेंस से इस चैप्टर को पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा मैथ में अपना इम्प्रूव देखने को मिलेगा। जब आप फंक्शन चैप्टर लगा रहे होंगे, डिफरेंशिएशन लगा रहे होंगे, तो वहाँ बहुत जगह आपको इसका यूज़ मिलेगा। तो फिर अगर आप यहाँ पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पर आप तुरंत क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। पहली चीज़, लॉगरिथम को हिंदी में बोला जाता है लघुगणक। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि लॉगरिथम को हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। अगली चीज़ कि भाई साहब लॉगरिथम का यूज़ कहाँ करते हैं, लॉगरिथम का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। तो घातांक रूप को हल करने के लिए, ये चीज़ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, घातांक रूप को हल करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। और पेवर हिंदी मीडियम में हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। कहीं कहीं थोड़ा बहुत जिस शब्द में ज़रूरी होगा कि इंग्लिश बताना है तो बता देंगे, वरना हम पूरा हिंदी में पढ़ेंगे। घातांक रूप को हल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लघुगणक का यूज़ करते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, घातांक रूप को हल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लघुगणक को। अगली चीज़ लेकर के चलते हैं। अब भैया ये घातांक रूप क्या होता है, पहले समझ लो ये घातांक रूप क्या है। तो जो घातांक रूप होता है वो ऐसे लिखा होता है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी। ज़रूरी नहीं है ये ए हो ये बी हो, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनकी पावर अगर ऐसे लिखा है, 2 नंबर लिखे हैं और एक किसी नंबर की पावर दी गई है, बराबर में दूसरा नंबर दिया गया, मतलब 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर में से आपको एक नंबर की पावर दे दी गई है, और जिस नंबर की पावर है उस नंबर की पावर के बराबर कोई नंबर दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोल के चलते हैं, घातांक रूप कहते हैं। अब इस घातांक रूप को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, कैसे इसमें लॉग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो ये ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी लिखा है, इसमें जो ये बी होता है ये कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। जो ये ए होता है, ये क्या होता है, बेस होता है। ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक एक एक चीज़ बताएंगे। और जो एक्स होती है, ये एक्स, इसको बोलते हैं पावर, इसको अपन बोल के चलेंगे पावर। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी में ए को क्या बोलते हैं, बेस। बेस का मतलब होता है आधार, बेस का मतलब होता है आधार। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, नियतांक। यक्स जो पावर है, पावर का हिंदी में अर्थ होता है घात। आगे लेकर के चलते हैं कि इसमें अब हम लोग लॉगरिथम कैसे लगाएंगे। तो अगर कोई भी घातांक लिखा है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, तो अगर इसे लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है, लघुगणक रूप में बदलना है, तो लघुगणक रूप में बदलने के लिए, लघुगणक रूप में बदलने के लिए, लघुगणक रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये जो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी था, इसमें जो ये बेस था, तो जब इसका हम लॉग ले लेंगे, लॉगरिथम फॉर्म देखिएगा, तो ये जो बेस है वो लॉग का क्या रहेगा, ये जो बेस है वो यहीं रहेगा नीचे, ये वाला नंबर उठ के यहाँ आ जाएगा, बी ये वाला नंबर उठ के यहाँ चला जाएगा, सामने बराबर एक्स। तो कहने का मतलब ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो घातांक रूप था इसका लघुगणक रूप होगा लॉग ए। ये जो बेस है वो अपनी जगह रहेगा, और ये बी आ जाएगा, बी ये वाला नंबर उठ के यहाँ चला आता है, ये यहाँ चला जाता है, इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया घातांक रूप को पूरा सॉल्व करने का तरीका कि लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये लिखा है 2 की पावर 3, सबको पता होती है 8, ये क्या है, एक घातांक रूप। हमने तुम्हें बताया था घातांक रूप क्या होता है, 2 नंबर दिए होंगे, उनमें किसी एक नंबर की पावर होगी, बराबर कोई नंबर दिया होगा, उसे हम बोलते हैं घातांक रूप। तो अगर इसे लॉग की फॉर्म में चेंज करना है, लघुगणक रूप में चेंज करना है, लघुगणक रूप में हमें चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, ये 2 की पावर 3 इजिकल टू 8 लिखा था, 2 की पावर 3 इजिकल टू 8, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग लॉग ले लेंगे, ये वाला नंबर बेस ही रहेगा, ये वाला यहाँ उठ के चला आएगा, 8 बराबर 3। आपको समझ में आ गया होगा घातांक रूप को कैसे हल करना है। अगली चीज़, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा है 2 की पावर x इजिकल टू 512, कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो ये भैया क्या है, घातांक रूप है। अब घातांक रूप को हल करने के लिए किसका यूज करते हैं, लघुगणक का। लघुगणक कैसे, 2 की पावर x इजिकल टू, ये क्या लिखा है अपने पास 512। जब हम इसको लघुगणक रूप में चेंज करेंगे तो ये जो नंबर है जिसे हमने बेस बताया था वो बेस ही रहेगा, क्लियर। और ये जो 512 होता है उठ के यहाँ चला आएगा, 512 बराबर x, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। बाकी अभी इसका डिटेल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी से। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि घातांकों को लघुगणक रूप में कैसे बदलना है, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज़, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, कई बार सुनते हैं कि लॉग में बेस इनपुट, तो किसको लॉग में बेस बोलते हैं, किसको इनपुट बोलते हैं, वो पूरा समझ लीजिए। लॉग में 2 नंबर लिखे होते हैं, लॉग के साथ 2 नंबर लिखे होते हैं, एक नंबर लॉग के साथ थोड़ा ऊपर लिखा होता है, एक नंबर लॉग के साथ थोड़ा नीचे लिखा होता है। हमने मान लिया कि लॉग के साथ 2 नंबर लिखे हैं, एक जो थोड़ा ऊपर लिखा है वो a है, एक जो थोड़ा नीचे लिखा है वो x है। तो हमने क्या बोला कि लॉग के साथ हमने मान लिया है जो 2 नंबर लिखे होते हैं, एक थोड़ा ऊपर लिखा होता है, एक थोड़ा नीचे लिखा होता है। तो आपको ध्यान समझना है, लॉग के साथ जो नंबर थोड़ा ऊपर लिखा होता है, जो नंबर थोड़ा ऊपर लिखा होता है उसे बोलते हैं इनपुट, उसे बोला जाता है इनपुट, क्लियर क्लियर। लॉग के साथ जो नंबर थोड़ा ऊपर लिखा होता है उसे बोलते हैं इनपुट, और लॉग के साथ जो नंबर थोड़ा नीचे लिखा होता है, जो नंबर थोड़ा नीचे लिखा होता है उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं उसे, बेस। तो अब आप बिल्कुल ये समझ लेना, ये दोनों इंग्लिश में ही समझना, बेस इनपुट, कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि बेस किसको कहते हैं, इनपुट किसको कहते हैं। लॉग में भैया 2 नंबर लिखे होते हैं, एक लॉग के साथ थोड़ा ऊपर, एक थोड़ा नीचे लिखा होता है। जो नंबर लॉग के साथ थोड़ा ऊपर लिखा होगा उसे हम लोग इनपुट कह देंगे, क्या कहेंगे, इनपुट। और जो नंबर लॉग के साथ थोड़ा नीचे लिखा होता है उसे क्या कहेंगे, बेस। तो आपको इतना बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि लॉग के साथ जो नंबर्स लिखे होते हैं उनमें इनपुट किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। जो लॉग के साथ थोड़ा ऊपर उसे इनपुट, जो थोड़ा नीचे उसे बेस कहते हैं। अब यहीं से प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको फंक्शन में डोमेन निकालने में मदद करेगी वो समझ लो आप, कि लॉग का भाई साहब जो बेस होता है ना, बेस, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए बेस क्या है, ए है, इनपुट बी, आपका जो मन हो वो मान लो। हम प्रॉपर्टी केवल यहाँ समझ रहे हैं कि जो लॉग के साथ हमने बताया थोड़ा ऊपर उसे इनपुट, जो थोड़ा नीचे वो बेस। अब याद रखना, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लॉग का इनपुट x है, बेस a है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा बेस इनपुट क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी याद रखना कि लॉग का जो बेस होता है, लॉग का जो बेस होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। सबसे अहम प्रॉपर्टी, लॉग का बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है। इसे पूरा लिख लेना कि लॉग का बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन कभी भी 1 नहीं हो सकता। इससे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैक्सिमम मिनिमम में, लॉग का बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है लेकिन कभी भी 1 नहीं हो सकता। और जो लॉग का इनपुट होता है ना, इनपुट, लॉग का इनपुट हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी कि लॉग के साथ 2 नंबर लिखे होते हैं, जो थोड़ा ऊपर उसे कहते हैं बेस, जो थोड़ा नहीं, जो लॉग के साथ थोड़ा ऊपर नंबर लिखा होता है उसे इनपुट, जो थोड़ा नीचे उसे बेस। और लॉग का बेस हमेशा 0 से बड़ा लेकिन कभी भी 1 नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, लॉग का इनपुट हमेशा 0 से बड़ा होता है।
अच्छा, अब तुम कहोगे इसका यूज़ कहाँ है, तो देख लो। मान लो आपके पास ऐसे फंक्शन दे दी एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 4/x+3। उसने कहा कि आप इसका हमें क्या निकालिए, डोमेन निकाल के दिखाइए। डोमेन का मतलब समझते हैं आप? डोमेन का मतलब होता है प्रांत ज्ञात कीजिए। कई बार आपने सुना होगा प्रांत, 12th में आप प्रांत। तो हमने बताया है कि लॉग में जो नंबर थोड़ा ऊपर लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं भैया, इनपुट। जो थोड़ा नीचे लिखा होता है बेस। अब बेस और इनपुट की प्रॉपर्टी भी बताई है हमने आपको कि जो लॉग का बेस होता है ना, बेस, जो थोड़ा नीचे लिखा होगा उसे बेस बोल देंगे, जो थोड़ा ऊपर उसे इनपुट। वो जो बेस होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होगा लेकिन कभी भी 1 नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉपर्टी, इनपुट हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन अभी मिला था आपको, इस क्वेश्चन को आप लगा दीजिए। लॉग एक्स की पावर, लॉग एक्स माइनस 4/x+3, ये बेस है, ये इनपुट। हमने बोला बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा और कभी भी 1 नहीं हो सकता। दूसरा इनपुट जो है x-4, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। आप ये तीनों, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, आप इन तीनों इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व कर लीजिए, आपका डोमेन मिल जाएगा। इनइक्वलिटीज़ भी हम एक वीडियो में पूरा आपको सिखा देंगे। तो चलिए आगे, ये पहली प्रॉपर्टी पूरी कवर हो गई होगी कि जो लॉग के साथ थोड़ा ऊपर उसे बेस, जो थोड़ा नीचे उसे इनपुट बोलते हैं। लॉग नहीं, सॉरी, जो लॉग के साथ थोड़ा ऊपर उसे इनपुट, जो थोड़ा नीचे उसे बेस बोला जाता है। लॉग के साथ जो थोड़ा ऊपर लिखा होगा उसे इनपुट बोलते हैं, थोड़ा नीचे बेस। बेस हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, लेकिन 1 नहीं हो सकता। इनपुट हमेशा 0 से बड़ा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की, कि लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है। लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया कि ए है, ए कुछ भी हो सकता है। लॉग का बेस आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन कभी भी 1 नहीं हो सकता। इतनी चीज़ याद रखना। लॉग का बेस कुछ भी हो, अगर इनपुट 1 आ गया ना, अब आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि बेस इनपुट क्या है। लॉग के साथ जो थोड़ा ऊपर नंबर इनपुट, जो थोड़ा नीचे नंबर वो बेस। लेकिन लॉग का बेस, फिर हम बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, 1 कभी नहीं हो सकता है। मान लिया लॉग का बेस आपका ए है, लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है, और अगर इनपुट कभी भी 1 आ जाए तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये चीज़ आप याद रख लेना कि लॉग का बेस कुछ भी हो, अगर इनपुट 1 आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, 0 होगी, लेकिन लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी हो, इनपुट 1 आ जाए, हमेशा वैल्यू 0। फॉर एग्जांपल, लॉग का बेस 10 दे दिया, इनपुट 1 दे दिया, आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली, क्या होगी, 0। ये प्रॉपर्टी होती है, आज से समझ जाना आपकी। कभी भी लॉग का बेस 1 के अलावा कुछ भी हो भाई साहब, और इनपुट 1 आ जाए तो क्या होगी भाई जी, इस पूरे की वैल्यू 0 होगी। अगली चीज़ मान लेते हैं, लॉग का बेस आपको कई बार ई मिल जाएगा, इनपुट 1 आ गया, तो 1 के अलावा लॉग का बेस कुछ भी हो, इनपुट 1 आ जाए, आंसर 0। ठीक। लॉग का बेस मान लिया भाई साहब 3 है, इनपुट 1 है, तो 1 के अलावा लॉग का बेस कुछ भी हो और इनपुट अगर 1 आ जाए तो वैल्यू क्या होगी, 0। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली प्रॉपर्टी, लेकिन अब इसकी वैल्यू बताना। लॉग 1 बेस 1 की वैल्यू क्या होगी। अब कई लोग लिख देंगे 0, तो बिल्कुल गलत है। अब कहोगे क्यों गलत है, तो भैया लॉग का बेस हमने तुम्हें बताया कभी भी 1 नहीं हो सकता है। 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 के अलावा बेस कुछ भी हो और इनपुट 1 आ जाए, लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 दे दिया है, और हमने तुम्हें भी प्रॉपर्टी में बोला था कि लॉग का बेस 1 के अलावा कुछ भी हो, अगर इनपुट 1 आ जाए, बेस 1 के अलावा कुछ भी हो और इनपुट 1 आ जाए तो वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर बेस ही 1 है, तो बेस 1 है, तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे हम लोग, लॉग 1 बेस 1 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिटरमाइन, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, नॉट डिटरमाइन। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर लॉग का बेस, अगर लॉग का बेस और इनपुट दोनों सेम आ जाए, लॉग का बेस और इनपुट दोनों सेम आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लॉग का बेस और इनपुट दोनों सेम आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अगर लॉग का बेस और इनपुट दोनों सेम हो तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। फॉर एग्जांपल, मान लो लॉग का बेस भी 2 है, इनपुट भी 2 है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। फॉर एग्जांपल, लॉग का बेस और इनपुट दोनों क्या है भाई साहब, 3 है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। तो क्लियर दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, नमस्कार। आज का वीडियो यहीं तक। कल से क्लासें बिल्कुल टाइम से, शेड्यूल से मिलेंगी। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दें,
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें।